एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याऊ सेई की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई एक अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भयाली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्यों क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ गरुड़ का गरुड़ का बच्चा था। उसे उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तभी साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पर स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर वे कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुओं को निकाल दिया। इस प्रकार स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गई है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, कुछ उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वालों की सभी परिवार की कोख जय बोलो वैष्णो माता की जय।